देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित मड़ियाहूं नगर पंचायत में भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष के अगुवाई में कार्यकर्ताओं द्वारा तालाबंदी कर कर्मचारियों को भूख से तड़पने और नगर अध्यक्ष रुखसाना पर फाइलों को घर पर रखने की झूठी आरोपों का खुलासा पर नगर अध्यक्ष के पति समाज सेवी कमाल फारूकी ने तालाबंदी पर BRC 24 न्यूज से क्या कहा, आइए सीधे सुनते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आज मुझे पता चला कि सुबह में कुछ जो चापलूस और जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, चाहे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका एक मकसद यही रहता है कि नगर पंचायत में जाएं और छल कपट करें। छल कपट करना उनकी परंपरा रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे उनके सभासद हों, चाहे उनके पदाधिकारी, तो जा कर के नगर पंचायत में धरना पर बैठे। मुझे खूब ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको 5 साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि नगर पंचायत में एक दिन आकर के धरना प्रदर्शन चाहे विरोध कर सके। 5 साल तक निरंतर यहाँ की सम्मानित जनता का, चाहे उनके हित में काम किया गया, चाहे प्रकाश व्यवस्था रही हो, चाहे जलापूर्ति व्यवस्था रही हो, चाहे वो सुरक्षा रही हो, उनको सम्मान दिया गया और उनको उनका काम किया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग हमारी पत्नी एक निर्दल चुनाव लड़ती हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों को इतनी डर उनसे क्यों है, जबकि वो किसी पार्टी की सदस्य नहीं है। हमेशा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन होता है या तो कांग्रेस से होता है, कहीं किसी नगर पंचायत में, या सपा से होता है, भाजपा। वो तो एक निर्दल प्रत्याशी हैं। हमारे दादा भी चुनाव लड़ते रहे हैं, चंद लोग विरोध करते रहे, उनका असर नहीं पड़ता रहा है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उनको आज चैलेंज करता हूँ कि अगर उनकी में हिम्मत हुई होती तो हमारी पत्नी के कार्यकाल में एक बार भी धरना प्रदर्शन करते तो आज उनको उनकी औकात पता चल लगी होती। और जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं श्री परमजीत जी, उन्होंने अपने पत्नी काल में जितना भी घटिया काम किया था उसको एक एक चीज़ को गिनाना मुश्किल है। उन्होंने नगर पंचायत में जनरेटर ले गए तो वापस नहीं किए, 4-5 सुना बैटरी ले गए थे जो रजिस्टर्ड मेंटेन है वो नहीं दिया, इन्वेटर नहीं दिया। एक नगर पंचायत कार्यालय को एक विवादित ज़मीन को देखते हुए उस व्यक्ति को नगर पंचायत की दुकान औने पौने दाम देके उसकी कोई विक्की गारमेंट जी का उस मकान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और जितनी अनियमितताएँ किया था, क्या एक पूर्व चेयरमैन को चाहिए था कि नगर पंचायत से बैटरी ले आता, या नगर पंचायत को क्या बोलते हैं जनरेटर ले आता, इन्वर्टर ले आता। ये परमजीत जी की घटिया भी थी। हमको हैरत आता है, डॉक्टर कहलाते हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपने कार्यकाल में अपने पत्नी का बोर्ड लगवाया, एक जाहिलियत के निशाने दिखाते हुए हमेशा अपने पत्नी का बोर्ड अपना साथ साथ अपना नाम लिखवाया। कोई भी प्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद जी लिखाते होंगे तो उनका नाम श्री आता, श्री हमारे बीपी सरोज साहब, RK पटेल साहब मानी लिए था। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि अपने बोर्ड में अपने पत्नी के साथ अपना नाम ना जोड़ा। निश्चित तौर पर एक जाहिल, एक छोटी सोच वाला व्यक्ति ऐसा काम से कर सकता है। एक कहानी बता रहा हूँ। इनके कार में 2 सभासद के डर के मारे से परमजीत जी वो मेन रोड का रास्ता भूल करके ईदगाह का रास्ता पकड़ते थे कि उधर जाएंगे कोने में दुकान वाला पकड़ जाएगा, इधर जाएंगे सरदार जी के बगल में बैठा पकड़ लेगा। तो इतना डरा हुआ, इतना गलत काम किया हुआ चेयरमैन कभी नहीं रहा हो। मैं इनको तब बहादुर मानते जब श्रीमती रुखसाना के कार्यकाल में आके वहाँ धरना प्रदर्शन कर दिए होते या मांग किए होते। और रजिस्टर, अभिलेख, ये सब बाबू काम है, ये नगर पंचायत अध्यक्षों का काम नहीं होता है। ये दिखाना, ये करना, जिसको भी कोई हमारे टाइम में भी कोई आया रहा होगा, अपना परिवार रजिस्टर मांगा होगा, अपना क्या बोलते हैं नक्शा बनवाया होगा, ये बनवाया, चाहे वो नामांकन का होगा, वो बाबू लोग करते हैं, बाबू को दिखाए जाते हैं। लेकिन बाबुओं पर आरोप लगना, इनके द्वारा जो 3 जो रहे हैं, हम निश्चित तौर पर विनोद जायसवाल जी की इज्जत करते हैं, वो धरना देते तो मानते ठीक है। विनोद निगम जी करते वो कर ठीक है। दिलीप जायसवाल जी करते हैं तो करते हैं। लेकिन जब एक आदमी खुद भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, जो कि टेबल चुरा के ले गया है, मेज चुरा के ले गया है, बैटरी चुरा के ले गया है, इन्वर्टर चुरा के ले गया है, वो ऐसी बातें कर रहा, मुझे सुन कर ताज्जुब हो रहा है। श्रीमान जी, जिस फाइल के लिए ताला लगा दिया गया, पहली बार तो ये सवाल बनता है कि सरकारी दफ्तर पे ताला लगाना कहाँ तक उचित है? यही मुझे ताज्जुब हो रहा है
कि इतने इतनी गंदा सोच के लोग जहाँ पर कम से कम आज मोर देन 100 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ताला लगा करके उनके कार्य को प्रभावित करना एक दिन की, कितना लोगों को नुकसान हुआ होगा कि जनता का नुकसान हुआ होगा, उनकी तनख्वाह खराब होगी। हमारे कार्यकाल में तो कोई नहीं करा पाया क्योंकि उनको डर थी। जाते मेरे कार्यकाल में 2 आदमी ने बदतमीजी किया था, दोनों के खिलाफ तत्काल थाने पर रिपोर्ट पहुँच गई थी। सीआरओ सर के बयान के मुताबिक सारे फाइल ऑफिस में ही पाए गए हैं। ऐसे में ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इस इल्ज़ाम के तहत आप क्या एक्शन लेंगे? ये इल्ज़ाम सब सारा झूठ है। ये इल्ज़ाम तो देखिए, इन लोग को हम लोग से डर है। चुनाव आता है तो जनता इन लोग को खुद बता देगी। और हम ही कहेंगे, अभी जो सरदार जी अपने लीडरशिप में अगर अगुवाई में धरना प्रदर्शन किए हैं, अगर हमारे कस्बे के हिंदू भाई को सबसे नुकसान किसने पहुंचाया तो सरदार जी ने पहुंचाया है। इनकी कार्यशैली क्या है? अब इलेक्शन आएगा, एक भाई को कुछ खिला पिला कर दूसरे भाई से लड़ा देंगे, फिर तीसरे भाई से लड़ा देंगे। ये इनका काम ही क्या है? अभी देखो कुछ दिन पहले पर्चा बचा होगा कि हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, हम पे इतने रुपए में टिकट ले लेंगे, 45 लाख खर्च कर देंगे, 40 लाख देख लेंगे। इनका काम ही क्या है? मड़ियाओं में लड़ाओ भिड़ाओ। और जो आज इनके साथ हैं, कल तक इनके पूरे पक्के दुश्मन थे। इनके साथ सिर्फ चंद चापलूस हैं। मैं और प्रत्याशी जो वहाँ गए थे, श्री कमला प्रसाद साहू जी की इज्जत करता हूँ, विनोद निगम साहब की इज्जत करता हूँ, विनोद जायसवाल जी, ये लोग धरना प्रदर्शन करें। इन लोग की छवि मानते हैं अच्छी है, लेकिन इसकी छवि अच्छी नहीं है। जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में डूबा है, इनके ज़माने बता रहा हूँ कि जेल से फ़ोन आता था, ये टेंडर करता था। कहीं ना कहीं सर ये भाजपा के झंडे तले धरना प्रदर्शन किया गया था। अध्यक्ष जी कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छी सोच के नेता हैं, और जिलाध्यक्ष भी अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन दोनों सब कुछ छुप करके इन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की बदनामी हो रही है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, श्री परमजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नुकसान किया है, चाहे कोई रहो। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 2012 से लेकर 2022 तक इन्होंने पार्टी का नुकसान छोड़ के कुछ नहीं किया है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ चापलूसों के बीच में घिरा हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस चापलूस को सबक सिखाएगी। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, जिन्होंने आज गेट पर ताला बंद किया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं है, ये जनता के विरोधी व्यक्ति हैं और इन्होंने हमेशा विरोध में काम किया है। मेरे द्वारा जो काम किया हो, आज तक कोई कह दे कि समाधान कूड़ा अवशिष्ट के लिए किसी ने कोई ज़मीन के बारे में सोचा था? एक बेहतरीन ज़मीन की कूड़ा जमलियाँ बनाया गया। आज तक किसी ने स्वास्थ्य के बारे में सोचा था? ओपन जिम बना हुआ है। आज तक तमाम लाइटें जलती रहती थी, हमने ऑटोमेटिक सेंसर लगाया है कि अपने टाइम से लाइट जलती, टाइम से बुझती है। सड़क सुरक्षा में काम किया। ये रुखसाना जी के विकास कार्य से घबराए हुए हैं। हमें समझ में आ रहा है कि इन लोग तो और तमाम जाइए, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, लोग सपा से डरते हैं। यहाँ के निर्दल प्रत्याशी से इतना ही लोग डर रहे हैं। मुझे खुद सोच की हंसी आती है और बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आप सबका थैंक्सफुल करूँगा और जिला प्रशासन को निवेदन करूँगा, ऐसे चापलूसों पर ध्यान दें। हमारे टाइम में इनकी कोई चापलूसी नहीं चल पा रही होगी, न हम लोग चलने देते हैं। श्री नागेश मिश्रा जी, ये लोग नामी सभासद हुए, इन्होंने दबाव बनाया हमारे वाइफ पर कि हम लोग को भत्ता मिला जाए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है नामी सभासदों को कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। बड़ा रोने गाने लगे। फिर ईओ साहब ने इन लोग को जेब से 1000 दे दिया, बड़े खुश हो गए। तो इनमें 4 थे, 4 में से एक नीतीश सेठ, एक मनोज चौरसिया, एक और ने कुछ अपना फ़ायदा नुकसान देकर रजिस्टर पर साइन कर दिया। डॉक्टर नागेश जी जाते हैं, वो रजिस्टर की कापी मिल जाए, जिससे हम इन तीनों सभासद को बीच महफिल में, बीच चौराहे पर, बीच समाज में बेइज्जत करें कि हमारे 4 सभासद ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में कुछ लिख के देते हैं और रजिस्टर में कहीं साइन कर देते हैं। इनके निश्चित तौर पर ये लोग चापलूस आदमी हैं। हमेशा इनकी प्रैक्टिस रही है, प्रथा रही है कि चेयरमैनों को दबाव में लेते थे, उनसे काम करते थे। हमारे यहाँ किसी चापलूसों की दाल न गली थी। हमारे यहाँ हमारी वाइफ ने सबसे ज़्यादा कार्यालय बैठती थी और सारा समाधान वही बैठ करती थी। निश्चित तौर पर आज जो हुआ है, डॉक्टर नागेश जी के रवैया ये था कि मैं किसी तरह मनोज चौरसिया को, नीतीश सीट को वो पेपर ले करके दिखा करके उनको नीचा दिखाऊं। और डॉक्टर परमजीत जी को चाहिए कि सबसे पहले वो टेबल, वो कुर्सी, वो इन्वर्टर, वो चीज़ पहुंचा दें। अपनी सोच के बदले वो, अगर आपके कहीं कार्यालय में अगर लगा था तो उसको भेज देना चाहिए था।
वही बार ईओ साहब ने कहा, हम लोगों ने कहा है कि हाँ भेज देंगे। और ये जो आज रजिस्टर की बात हो रही है, ये तो बड़ी छोटी बात है। सब जानते हैं कि एक लेखपाल साहब होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो बनाता है, डीएम साहब होते हैं। ये तो बाबुओं का काम है रजिस्टर रखना, उसको देखना, उसकी नकल देना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश और जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी।